जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट में जाएंगे और वहां से डिस्काउंट में आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और परचेस करें। गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या ज्ञान का मुकाबला करने की नीयत से बहुत से ब्राह्मण आते रहते थे। ऐसा ही एक ब्राह्मण या पंडित का गौतम बुद्ध से निम्न वार्तालाप धम्म मार्ग के परिचय के लिए जानना बहुत उपयोगी होगा। एक बार तथागत गौतम बुद्ध जी से एक ब्राह्मण ने पूछा। ब्राह्मण तथागत गौतम बुद्ध को कहता है, आप सब लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं, स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म नहीं, क्या यह सत्य है? गौतम बुद्ध ने कहा, आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा है? ब्राह्मण कहता है, नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। गौतम बुद्ध कहते हैं, फिर मैंने ऐसा कहा, यह बताने वाले व्यक्ति को आप जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना है? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुनने के बाद ऐसा लगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध, मैं कहता हूं कि मनुष्य ने वास्तविक सत्य स्वीकारना चाहिए। ब्राह्मण कहता है, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलता में बताइए। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य को 5 बाह्य ज्ञानेंद्रिय है जिसकी मदद से वह सत्य को समझ सकते हैं। 1. आंखें, मनुष्य आंखों से देखता है। 2. कान, मनुष्य कानों से सुनता है। 3. नाक, मनुष्य नाक से श्वास लेता है। जीवा, मनुष्य जीवा से स्वाद लेता है। और 5. त्वचा, मनुष्य त्वचा से स्पर्श महसूस करता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य जान सकता है। ब्राह्मण कहता है, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध कहते हैं, आंखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म है यह जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन है यह जानने के लिए जीवा की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण कहता है, फिर भगवान है या नहीं इस सत्य को कैसे जानेंगे? गौतम बुद्ध पूछते हैं, आप वायु को देख सकते हैं? नहीं तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, इसका मतलब वायु नहीं है ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, वायु दिखता नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु को ही हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तब पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस करते हैं। अब आप बताओ, भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है? ब्राह्मण, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आपको माता पिता ने देखा है, ऐसा उन्होंने आपको बताया है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, फिर परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है, ऐसा आपने सुना है? ब्राह्मण कहता है, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध जी फिर कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते, वह सत्य नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण पूछता है, वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा है, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है, यह आप मानते हो या नहीं? गौतम बुद्ध जी कहते हैं, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है मतलब क्या होता है? ब्राह्मण कहता है, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है, तब मनुष्य मर जाता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती। ब्राह्मण, नहीं तथागत, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को? ब्राह्मण कहता है, आत्मा शरीर को छोड़ता है तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? ब्राह्मण कहता है, जीवन खत्म होने के बाद छोड़ती है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अगर ऐसा है तो मनुष्य कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के जीना चाहिए। बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य नहीं मर सकता। ब्राह्मण, आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण कहता है, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल, तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए, बराबर ना? ब्राह्मण कहता है, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, फिर मुझे बताइए, बाती कब बुझती है? ब्राह्मण कहता है, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध कहते हैं, और? ब्राह्मण कहता है, तेल है पर बाती खत्म हो जाती है तब भी बुझता है तथागत। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूटने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य शरीर भी एक दीपक समझ लो,
और प्राण मतलब अग्नि यानी ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। घनरूप पदार्थ यानी मिट्टी, द्रवरूप पदार्थ यानी पानी, स्निग्ध और तेल, अनेक प्रकार के हवा का मिश्रण, और चौथा तेज, ऊर्जा, ताप, उष्णता। इसमें से एक पदार्थ अलग कर देंगे, ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है। इसे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण कहता है, जे तथागत, फिर धम्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध जी कहते हैं, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आगे गौर से सुनिए दोस्तों, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धम्म उद्देश्य मनुष्य के जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन करना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन से दुख दूर करने का मार्ग है धम्म। प्रकृति के नियमों की समझ और उसके हिसाब से जीवन के दुखों का समाधान का मार्ग है धम्म। प्रकृति की पूजा से धम्म नहीं। धम्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक धार्मिक कहानियों द्वारा मारना नहीं। धम्म जानने का, खोजने का नाम विज्ञान है। धम्म का आधार अनुभव है, आस्था या अंधभक्ति नहीं। धम्म जानने के बाद मानने में, आस्था में नहीं। धम्म मानव को मानव और जीवों का सहारा बनाने में है। धम्म अपना सहारा खुद बनाने में है, न ही किसी देव कृपा के इंतजार में बैठे रहने में है। दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक दुख का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं, वो भी रोकने में असमर्थ है। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धम्म मानव निर्मित दुखों का समाधान है, क्योंकि हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है, पर मानव निर्मित दुख समुद्र के समान। मतलब दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित है, जैसे सामाजिक जागतिक बंटवारा, असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियां, धार्मिक सोच, चलन और दमन आदि। धम्म का प्रथम सूत्र है, हर चीज से बड़ा है न्याय, तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा। न्याय व्यवस्था ही धम्म है। क्या गुलामी और शोषण के बदले आप ईश्वर लेना चाहोगे? जन्म से मृत्यु के बीच सभी जीवों का जीवन सुखमय बनाना ही धम्म का अंतिम लक्ष्य है। तथागत बुद्ध जी के इस उपदेश के बाद ब्राह्मण की आंखें खुलती है और ब्राह्मण नीचे लेटकर तथागत बुद्ध को नमस्कार कर कहता है, मैं धन्य हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपसे बात करके मेरा धार्मिक ज्ञान का, श्रेष्ठता का अहंकार जाने कहाँ गायब हो गया। बड़ा मुक्त और हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरा भ्रम दूर हुआ, सब अपने से लगने लगे। आपसे ज्ञान पा मेरा जीवन धन्य हुआ तथागत। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। सिंबल ऑफ नॉलेज इसी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। जय भीम दोस्तों। मित्रों, मैं अपने वीडियोज में जिन किताबों से जानकारी लेता हूँ, उन किताबों की लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट में जाएंगे और वहां से डिस्काउंट में आप इन किताबों को खरीद सकते हैं। तो देर किस बात की है, तुरंत क्लिक करें और परचेस करें।